के महत्वपूर्ण प्रसंग के उपरांत श्री सुखदेव भगवान राज राजेंद्र परीक्षित को मनवंतरों में आगे की कथा का विस्तार करते हुए सुनाते हैं। राजन, एक बार की बात है, श्री दुर्वासा ऋषि भगवान वैकुंठनाथ के दर्शन करने के लिए एक बार पधारे। तो भगवान नारायण ने कृपा करके अपनी माला प्रसादी दुर्वासा जी के कंठ में डाल दी। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए। बहुत अच्छी बात है, भगवान की प्रसादी मिलना सौभाग्य की बात है। सौभाग्य में डूबते इतराते श्री दुर्वासा जी अपने आश्रम की ओर आ रहे थे कि मार्ग में ही देवताओं के राजा इंद्र से उनकी भेंट हो गई। तो श्री दुर्वासा जी ने मन में सोचा कि भैया भगवान की कृपा के ये अधिकारी व्यक्ति हैं, देवराज हैं, देवताओं के राजा हैं, तो भगवान की प्रसादी पर इनका भी अधिकार है। दुर्वासा जी को देवराज इंद्र ने प्रणाम किया। तो प्रणाम करने के उपरांत दुर्वासा जी ने अपने कंठ में डाली हुई वह दिव्य माला को उतारकर देवराज इंद्र के गले में डाल दिया। देवराज इंद्र ने अभिमान सहित उस माला को तुरंत उतारा और उतारकर अपने हाथी के गले में डाल दिया। और हाथी ने अपनी जड़ बुद्धि के अनुसार एक ही झटके में उसे खींचा, भूमि में पटका और अपने पैरों से रौंद दिया। ये दृश्य दुर्वासा जी ने देखा तो बड़ा क्रोध आया। भगवान की प्रसादी का इतना बड़ा तिरस्कार। जब हमें भगवान के मंदिर से कोई प्रसाद प्राप्त हो, भगवान के श्री विग्रह से स्पर्श किया हुआ कोई प्रसाद प्राप्त हो, तो उसका आदर भगवान के समान ही करना चाहिए। दुर्वासा जी ने देखा कि भगवान की प्रसादी का तिरस्कार करने वाला यह इंद्र पद के योग्य नहीं है। तो महाराज क्रोध में भर करके देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस राज्य लक्ष्मी के मद में तुम मतवाले हो रहे हो, वह राज्य लक्ष्मी बहुत शीघ्रता पूर्वक तुमसे छीन ली जाएगी। और जब तक तुम्हें भगवान की प्रसादी का महत्व समझ में नहीं आता, तब तक तुम इसी प्रकार दुर्दिनों का दर्शन करते रहोगे। यही कारण बना कि पाताल लोक में रहने वाले दानवराज बलि ने अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार किया और समय आने पर स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य किया। देवता परास्त होकर के गिरिकंदराओं में छिपने लगे और अपने ऐश्वर्य के दिनों को याद करने लगे। बहुत दिनों के बाद श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा पर देवराज इंद्र ने प्रचंड तप किया और तप के प्रभाव से श्री भगवान को प्रसन्न करने में सफल रहा। श्री भगवान अपनी कृपा करुणा का वर्षण करते हैं। देवराज इंद्र से कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए। देवराज इंद्र कहते हैं महाराज जो कोई हुई राज्य लक्ष्मी है उसकी प्राप्ति हो। लेकिन असुरों के भय से देवी लक्ष्मी भी उस समय समुद्र में जाकर के छिप गई थी। तब भगवती लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए श्री भगवान ने देवराज इंद्र को एक पाठ पढ़ाया। सुनो, तुम जाकर के पहले असुरों से मित्रता करो। हो तो तुम दोनों घर के ही एक ही पिता की संतान हो। महर्षि कश्यप की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति के गर्भ से दैत्य पुत्र प्रकट हुए हैं और अदिति के गर्भ से आदित्य आदि देवता प्रकट हुए हैं। तुम दोनों एक ही पिता की संतान हो और एक ही पिता की संतानें जब आपस में लड़ाई करती हैं, युद्ध करती हैं, विवाद करते हैं, तो इससे सारे संसार को हंसने का अवसर मिल जाता है, कुछ कहने का अवसर मिल जाता है। इसलिए मेरा परामर्श ये है कि पहले नंबर पर आप जाकर अपने भाइयों से मैत्री करो। देवराज इंद्र कहते हैं महाराज वे मर जाएंगे लेकिन हम देवताओं से मित्रता करेंगे ही नहीं। भगवान उन्हें सूत्र देते हैं, तुम उन्हें एक बात कहो कि हम एक अपौरुषेय कर्म करने जा रहे हैं। वह कर्म है समुद्र का मंथन।
यदि देवता जन आप स्वस्थ होना चाहते हो, सबल होना चाहते हो और दीर्घजीवी होना चाहते हो तो मेरा परामर्श सुनो। देवताओं ने कहा जो आज्ञा कहिए, क्या करना होगा उसके लिए? बोले तुम असुरों के सामने यह प्रस्ताव रखो कि समुद्र मंथन किया जाएगा। उस समुद्र मंथन से बहुत से रत्न प्रकट होंगे और उन रत्नों में एक रत्न अमृत भी होगा। उस अमृत को आधा भाग असुर पी लें और आधा भाग देवता पी लें, और जो भी वस्तु उस समुद्र मंथन से प्रकट होगी उसे आधा आधा करके आपस में वितरित कर लें। देवराज इंद्र ने कहा महाराज इतने बड़े समुद्र में मंथन करना संभव कैसे होगा? इतनी बड़ी मथानी कहाँ मिलेगी, इतनी बड़ी रसरी कहाँ मिलेगी? भगवान ने कहा चिंता मत करो, मंदरांचल को मथानी बनाया जाएगा और वासुकी सर्प को उसकी रसरी बनाया जाएगा। तुम तो केवल देवताओं जाकर के असुरों के साथ संधि का प्रस्ताव करो और उन्हें इस विशेष कार्य के लिए मना लो। तो देवता गण 2-4 जन मिलकर के प्रमुख रूप से पाताल लोक में जाते हैं और पाताल लोक जाकर के वहां दानवराज बलि के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखते हैं। दानवराज आज हम आपसे युद्ध करने नहीं आए, किसी प्रकार का वाद विवाद करने नहीं आए, बल्कि मैत्री का प्रस्ताव लेकर आए हैं। तो दानवों ने पहले ही आपस में संकेत करके ये निश्चय कर लिया है कि इन देवताओं की बात हमें सुननी अवश्य है पर माननी नहीं है, और ये जो कहेंगे उसके अनुबंध में हमें उल्टा ही कार्य करना है। असुरों ने कहा बताइए आपका आगमन कैसे हुआ? तो देवताओं ने अपना पूरा प्रस्ताव सुनाया कि किस प्रकार समुद्र का मंथन करना चाहते हैं, मंदराचल को मथानी बना करके, वासुकी को रसरी बना करके, एक और देवता और एक और दानव। जब इस विशाल समुद्र का मंथन करेंगे तो इसमें से बहुत से रत्न प्रकट होंगे, उन्हें हम आधा आधा बांट लेंगे और अंत में इस समुद्र मंथन से अमृत प्रकट होगा। अमृत का नाम सुनते ही महाराज दानवों में खलबली मच गई। ये बड़ी काम की चीज निकल आई, अगर एक बार पी लेंगे तो जरा मरण के चक्कर से हमारी छुट्टी होगी और हम भी अमर कहलाएंगे। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। महाराज देवता और दानव भारी भरकम मंदराचल को उठाने के लिए मंदराचल के पास गए, लेकिन उस समय देवता और दानव जब प्रयास कर करके हार गए और मंदराचल को हिला भी न पाए, तब श्री भगवान ने अपनी कृपा करुणा से श्री गरुड़ जी को भेजा और गरुड़ जी ने अपनी पीठ पर धारण करके वह मंदराचल समुद्र में उपस्थित किया। अब एक और बड़ी विडंबना है कि जैसे ही मंदराचल को समुद्र में पधराया गया, वैसे ही वह अपनी गुरुतर भार के साथ अंदर प्रवेश करने लगा। देवताओं ने फिर भुजा उठा के प्रार्थना की, हे हरि, आपने हमें आश्वासन दिया था कि आप हमारी पग पग पर रक्षा करेंगे, हमारी सहायता कीजिए। मथानी डूब जाएगी तो फिर मंथन किसका होगा? तब भगवान ने उस समय कच्छप का अवतार धारण किया और कछुआ बन करके महाराज उस मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। देवता आश्वस्त हो गए कि प्रभु हमारे सहायक हैं, हमारे द्वारा किया गया कार्य अवश्य पूर्ण होगा। वासुकी सर्प भी फुंकार भरते हुए आए और महाराज अपनी देह और विशाल काया के साथ उस मंदराचल से लिपट गए। लेकिन समस्या है, जिस ओर देवता हैं उस ओर मंदराचल श्रीमान जी ने मुख कर रखा है वासुकी जी ने, और जिस ओर दानव हैं उस ओर पूछ कर रखी है। देवता चतुर होते हैं महाराज, उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया कि जैसे ही सर्प का घर्षण होगा तो सर्प भयंकर विष की अग्नि प्रकट करेगा और हम अमृत पीने से पहले ही जल करके भस्म हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी बुद्धि लगाई जाए कि हम पूछ की तरफ आ जाएं और हमारे जो भैया लोग हैं ये सिर की ओर आ जाएं। तो देवताओं ने मंथन प्रारंभ होने से पूर्व कहा, देखो भाई, अभी इस बात का निर्णय हो जाना चाहिए कि हम दोनों भाइयों में बड़ा कौन है, देवता या असुर। तो
असुरों ने कहा अभी काम प्रारंभ भी नहीं हुआ और छोटे बड़े की बात आप करने लगे, क्या चाहते क्या हैं, स्पष्ट कहिए। तो देवताओं ने कहा देखो हम माता अदिति के पुत्र हैं, इसलिए न्याय संगत यह होगा कि हम सर्प के मुख का भाग ही पकड़ें। कल को आप सब ये मत कह दीजिएगा कि बड़े होने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद हमने आपको बताया नहीं। हम सर्प के मुख का भाग पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सर्प के मुख का भाग ही श्रेष्ठ माना जाता है। असुरों ने तो पहले ही मीटिंग करके ये बात पक्की कर रखी थी, जो देवता कहें हमें उसका उल्टा करना है। महाराज यदि आप मुख का भाग पकड़ेंगे तो क्षमा कीजिए, किंतु हम भी आपसे किसी प्रकार से कम नहीं हैं, हम दोनों ही बराबर के हैं। इसलिए यहाँ छोटे बड़े का प्रश्न नहीं होगा। श्रेष्ठ तो हम असुर हैं, यदि हम श्रेष्ठ नहीं होते तो स्वर्ग पर हमारा अधिकार नहीं होता, और स्वर्ग पर हमारा अधिकार नहीं होता तो यूं शक्ति पाने के लिए तुम यहाँ समुद्र मंथन में खड़े नहीं होते। तो देवताओं ने कहा महाराज चाहते क्या हो? असुरों ने कहा चुपचाप सिर झुका करके पूंछ की ओर आ जाओ, हम असुर ही इस सर्प के मुख को पकड़ करके समुद्र मंथन करेंगे। तो महाराज देवता सिर लटका करके मुस्कुराते हुए पूंछ की ओर चल दिए, और मुस्कुराते हुए देवताओं को देख करके असुर और जोर जोर से मुस्कुराने लगे। असुरों की हंसी तो आप सबको पता ही है कैसी होती है। तो महाराज हंसते हुए जब असुर आए और वेदवादी ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन प्रारंभ किया, तो स्वस्ति वाचन होते ही देवताओं ने अपनी ओर सर्प को घसीटा, दानवों ने अपनी ओर खींचने का अभ्यास किया, और समुद्र मंथन का श्री गणेश हुआ। पुराणकार कहते हैं जब दोनों पराक्रमियों ने अपने अपने पूर्ण पराक्रम को लगाया और अत्यंत घर्षण वासुकी को प्राप्त हुआ, तो वासुकी ने भी विस्मयी फुंकार मारनी प्रारंभ की। पीछे से आधे असुर जल जल करके भस्म होना शुरू हो गए। असुरों ने कहा महाराज देवता बड़े चतुर हैं, अगली बार से कुछ भी कहने से पहले विचार कर लेना। तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः तच्चकार गले नीलम यस्य साधोर्विभूषणम्। समुद्र मंथन में सबसे पहले जल का पाप प्रकट हुआ। तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः, तो जल ने अपना पाप प्रकट किया। ये जो जितना कचरा, पॉलीथीन, दुनिया भर की चीजें हम लोग एकत्रित करते हैं, वो नालों के द्वारा, नदियों के द्वारा, सब कुछ समुद्र में अंत में जाकर के मिलता है। और जब समुद्र का मंथन किया जाता है तो महाराज वही सबसे पहले समुद्र अपने हृदय का पाप प्रकट करता है। इसे ही शास्त्रकार विष कहते हैं। हलाहल विष प्रकट हुआ। इस विष को देख करके महाराज असुरों ने कहा बड़े भैया आप तो श्रेष्ठ हो, कृपा करके ये जो पहली वस्तु निकली है जिसे जहर कहते हैं आप पी लो। देवताओं ने कहा हमारा हृदय भी इतना कठोर नहीं कि हमारे छोटे भाई बैठे रहें और हम अकेले विष पी लें। नहीं नहीं, तुम लोगों के होते हुए हम विष कैसे पी सकते, तुम पी लो। असुरों ने सोचा महाराज अब तो ये देवताओं से फिर बाजी पलट गई, अच्छा खासा विष पिला रहे थे, ये विष नहीं पी रहे। असुरों ने कहा महाराज ना आप पियो ना हम पिए, क्यों? हम दोनों तो भाई भाई हैं ना, और हम लोगों को अपने पुरुषार्थ से विष मिला है। एक काम करते हैं, ये जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं जिन्होंने खूब स्वस्ति वाचन किया, 3 घंटे से चिल्ला रहे हैं, इन ब्राह्मणों को दक्षिणा स्वरूप यही विष दे देते हैं, ये पिए और मर जाए। ब्राह्मणों ने कहा महाराज हम भी ऐसे वैसे नहीं हैं, आप देवता हैं, आप दानव हैं, तो हम भी महादेव के चरणाश्रित हैं। हम भी कोई भी पदार्थ सीधा भोग नहीं लगाते, बल्कि भोग लगाने से पूर्व अपने भगवान को अर्पित करते हैं। तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः। अब देवता, दानव और वहां उपस्थित ब्राह्मण जन सब उस हलाहल विष को लेकर के देवाधिदेव महादेव की सन्निधि में पहुंचे। बड़ा मार्मिक प्रसंग है।
हृदय स्पर्शी प्रसंग है, समझने लायक प्रसंग है। महाराज, जिस समय देवता, दानव और ब्राह्मण सृष्टि का नाश करने की क्षमता वाला विष लेकर के भगवान शिव की शरण में गए, तो माता पराम्बा पार्वती ने एक क्षण के लिए रोक दिया, ठहरो। जितना भी संसार का तिरस्कार है, क्या मेरे स्वामी उस तिरस्कार को ही स्वीकार करने के लिए बने हैं? ये विष ले जाओ, इसे भगवान शिव स्वीकार नहीं करेगा। देवी जी ने तो मना कर दिया था, लेकिन जैसे ही परम उदार भगवान शिव के सामने वह विष आया, तो मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने उस विष को देखा, और देखते ही उस पर भी भगवान शिव को दया आ गई। कोई कहे कि भगवान शिव कितने दयालु हैं, तो इस प्रसंग को उन्हें जरूर ध्यान से पढ़ना और सुनना चाहिए। भगवान शिव को दया आ गई, ये बेचारा कहाँ जाएगा? इसे स्वीकार करने के लिए तो सारा संसार मना करता है। अरे लोग भूतों को मना करते हैं, प्रेतों को मना करते हैं, पिशाचों को मना करते हैं, तो ये डर कर मेरे पास आते हैं और शांति मिलती है। अगर ये विष संसार में जाएगा तो संसार को नष्ट कर देगा। ये बेचारा विष जाएगा तो जाएगा कहाँ? विष ने भी अपनी प्रार्थना सुनानी प्रारंभ की कि प्रभु कृपा करके मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। ये सारा संसार मुझे दुष्कार रहा है, कोई नहीं चाहता कि मैं उनके पास जाऊं। क्यों? क्योंकि मेरी एक अलग मर्यादा है। क्या करते हो तुम? तुम्हारी विशेषता क्या है? प्रभु मेरी विशेषता है, मैं जिसका भी स्पर्श करता हूँ वो स्पर्श करने योग्य नहीं रह जाता, समाप्त हो जाता है। भोले बाबा ने कहा, तुम्हारी कोई काट है, कोई तोड़ है? विष ने कहा, मेरी तोड़ तो केवल अमृत है, पर अमृत अभी प्रकट हुआ नहीं। भोले बाबा ने कहा, मैंने भी अपने हृदय का खूब भली प्रकार से मंथन किया है, और मंथन करने के उपरांत मैंने एक अमृत पहले से ही प्रकट करके अपने हृदय में दबा रखा है। यदि तुम वास्तविक विष हो तो आज वास्तविक अमृत की परीक्षा तो होनी ही चाहिए। देखना चाहिए कि हमारे हृदय में उपस्थित वह वास्तविक अमृत ज्यादा बलवान है, या संसार के समुद्र मंथन से प्रकट हुआ ये विष ज्यादा महत्ववान है। श्री भोले बाबा ने नेत्र बंद किए। श्री राम नामाखिल मंत्र बीजम संजीवनम चेत् हृदये प्रविष्टम। भगवान भोलेनाथ के हृदय में कौन बैठा हुआ है? भगवान भोलेनाथ के हृदय में नन्हे से राम जी बैठे हुए हैं। बड़े राम जी के उपासक नहीं है भोले बाबा। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। नन्हे से राम जी, और राम जी का रंग क्या है? नीला। मेघ श्याम, जैसे जल से भरा हुआ मेघ जिस वर्ण का होता है, वही श्री रघुनाथ जी का वर्ण है। हे रघुनाथ जी, आज आपकी भक्ति करते करते, जो नाम की महिमा गाते गाते मैंने निष्कर्ष निकाला है, मेरे निष्कर्ष के अनुसार आपके नाम में ही अमृत छिपा हुआ है। श्री राम नाम अखिल मंत्र बीजम संजीवनम चेत् हृदये प्रविष्टम। वह परम संजीवनी है। मैं इस विष को ग्रहण करूंगा, लेकिन डर इस बात का है कि अंदर आप विराजे हुए हैं और बाहर ये सुकोमल संसार है। बाहर में इसे कर नहीं सकता, और इच्छा पूर्वक भी इस विष को मैं अंदर ले नहीं जा सकता। आज मेरी राम नाम के अमृत को अजमाने का समय आ गया है। और तब भगवान शिव ने उस हलाहल विष को उठा करके अपने हाथों में धरा, और विष से कहा कि जो स्थान तुम्हें उचित लगे तुम वहीं पर रुक जाना। विष ने कौन सा स्थान ग्रहण किया? कंठ का। कंठ से स्वर प्रकट होते हैं, कंठ से नाम प्रकट होता है। महाराज, जब बुराइयां किसी सामान्य व्यक्ति के पास जाती हैं तो अपना प्रभाव उस पर दिखा देती हैं।
लेकिन वही बुराइयां जब किसी महापुरुष के पास पहुंचती हैं तो वह उसका आभूषण बन जाती हैं। इसका प्रमाण शिव जी की यह कथा है। तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः तच्चकार गले नीलम यस्य साधोर विभूषणम। उस हलाहल विष ने भी भगवान शिव के कंठ में स्थान ले लिया। प्रभु अंदर मेघ श्याम है तो आपके कंठ की आभा को भी मैं नीला कर देता हूँ, मेरा प्रभाव भी रह जाएगा, नाम की महिमा भी रह जाएगी और आपकी भक्ति की परीक्षा भी हो जाएगी। तो भगवान शिव उस दिन से नीलकंठ कहलाए और भगवान नाम जपने वालों ने एक औषधि और प्राप्त कर ली कि जो नाम का आश्रय प्राप्त करेगा विष भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। कालकूट फल दीन अमीय को। उस कालकूट ने फल दिया तो अमृत में फल दिया। भोले बाबा का नाश नहीं कर पाया और उसका नाश विष भी नहीं कर पाता, काल भी नहीं कर पाता, जो भगवान नाम की महिमा से संयुक्त हो जाता है। इसलिए नाम की महिमा को सदैव स्मरण में रखना चाहिए, नाम के प्रभाव को सदैव मानना चाहिए। पुराणकार कहते हैं देवताओं ने कहा महाराज हमारा पहला जो पदार्थ प्रकटा था वह तो ठिकाने लग गया, अब फिर से अपने कार्यस्थल में चलो और फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ करो। तो देवताओं ने और दानवों ने आकर के पुनः परिश्रम किया और दूसरे नंबर पर कामधेनु प्रकट हुई। तो वेदवादी ब्राह्मणों को प्रदान करके कहा महाराज ब्राह्मण हैं बड़ी देर से परिश्रम कर रहे हैं, इन्हें दक्षिणा पहले दे दो तो प्रसन्न होकर के ये सब पदार्थ प्रगटाएंगे, अन्यथा अभी तो हलाहल विष प्रकट हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि समुद्र मंथन से महासर्प भी प्रकट हो जाए। तीसरे नंबर पर कौस्तुभ मणि प्रकट हुई। इस कौस्तुभ मणि को श्री हरि के वक्षस्थल पर विराजमान करा दिया गया। पहली वस्तु जो प्रकट हुई वह श्री हरि के कंठ पर सुशोभित हो। क्यों? क्योंकि समुद्र मंथन का प्रस्ताव श्री हरि का ही है। फिर एक उच्चैः श्रवा नाम का अश्व निकला, घोड़ा निकला। इस घोड़े को दानवराज बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत नाम का हाथी निकला जिसे देवराज इंद्र ने ग्रहण किया। 18 नर्तकियां प्रकट हुई जिनमें 9 नर्तकियों को देवताओं ने और दानवों ने आपस में बांट लिया। शंख प्रकट हुआ जो भगवान के कर कमलों में सुशोभित हुआ। इसके बाद वारुणी प्रकट हुई जिसे असुरों ने ग्रहण कर लिया और महाराज उतने ही नशे में उतने ही आवेग के साथ वे समुद्र मंथन करने लगे। सबकी दृष्टि जमी हुई है कि अब समुद्र मंथन से क्या प्रकट होगा। पुराणकार कहते हैं महाराज विवर उत्पन्न हुआ और समुद्र देवता ने अपनी आत्मा प्रकट किया। भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। देवता भी इनकी चाह करते हैं, दानव भी इनकी चाह करते हैं, वैदिक विद्वान भी इनकी चाह करते हैं, लेकिन ये देवी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट होती हैं, हाथ में जयमाल लेकर के शनैः शनैः श्री नारायण के निकट जाती हैं और अपने कर कमलों से इनके कंठ में वरमाला पधरा देती हैं। हम सबको आराधना के लिए एक जुगल जोड़ी की प्राप्ति हुई और ये जुगल जोड़ी श्री लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो लक्ष्मी नारायण भगवान पूर्ण हुए, चंद्रमा प्रकट हुआ और भी बहुत से पदार्थ प्रकट हुए। पुराणकार कहते हैं अब जिसकी प्रतीक्षा थी वह पदार्थ प्रकट होने वाला है, 14वां तत्व प्रकट होने वाला है। श्री भगवान ने सोचा कि अगर केवल पदार्थ आएगा तो असुर बलवान है, तुरंत छीन लेंगे। इसलिए भगवान उसकी स्वयं सुरक्षा करने के लिए एक और अवतार धारण करते हैं। इस अवतार का नाम है धन्वंतरी अवतार। धन्वंतरी रूप धारण करके हाथ में अमृत कलश लेकर के श्री भगवान समुद्र से प्रकट होते हैं और
जैसे ही असुरों की दृष्टि अमृत कलश में पड़ती है तो अपने बल का उपयोग करके देवताओं के हाथ से वह अमृत कलश छीन कर असुर आकाश मार्ग में गमन करते हैं। महाराज इधर देवता फिर किम कर्तव्य विमूढ़ की सी स्थिति में बैठ गए, अब क्या करें। और जब जीवन में कोई सहारा नहीं होता तो केवल पुकार ही तो लगा सकते हैं। तो देवताओं ने पुकार लगानी प्रारंभ की, हे हरि रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि उस समय भगवान का नया नया विवाह हुआ था ना, देवी लक्ष्मी को अभी अभी दुल्हन के रूप में स्वीकार किया था। तो भगवान अपनी नववधू श्री देवी लक्ष्मी को अपने बैकुंठ का दर्शन करा रहे थे। देवी ये कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3, कमरा नंबर 4, यहाँ भोजन बनेगा, यहाँ विश्राम होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ वो होगा। भगवती लक्ष्मी प्रेम सहित भगवान के साथ वैकुंठ का दर्शन कर रही थी। अचानक वैकुंठ में स्वर आने लगे, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवती लक्ष्मी ने पूछा, महाराज ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? तो श्री नारायण ने उत्तर दिया, देवी ये हमारे भक्तों की आवाजें हैं। ऐसे ही भक्त हमें पुकारते हैं और भक्तों की रक्षा के लिए हमें जैसे हैं हम वैसे ही जाना पड़ता है। तो देवी हैं और घर में जब विवाह हो जाए तो विवाह के बाद बेचारा दूल्हा अपनी नहीं चला सकता, फिर तो घरवाली की ही सुननी पड़ती है। तो देवी लक्ष्मी ने कहा, आप दूसरों की सहायता करने जाएंगे और इन्हीं वस्त्रों में चले जाएंगे, जो पहन रखे हैं वही पहन कर चले जाएंगे। तो भगवान ने कहा, देखो जी देवता संकट में हैं, इन्हें बचाने के लिए नहीं गए तो इनका सारा का सारा पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा। देवी लक्ष्मी ने कहा, महाराज क्षमा करो लेकिन इन कपड़ों में जाने नहीं दूंगी। तो फिर कौन से कपड़े पहनूं? बोले आपने रोज श्रृंगार किया होगा, अपना बार बार श्रृंगार किया होगा, लेकिन आज तो मैं अपने हाथों से आपका श्रृंगार करूंगी। भगवान ने कहा, ठीक है जो भी करना है जल्दी कीजिए और जो वस्त्र जल्दी से जल्दी पहन जाएं बस महाराज वही पहना दीजिए, हमें देवताओं की सहायता के लिए जाना है। देवी जी ने तुरंत अपनी पेटी खोली और पेटी खोल करके तुरंत घाघरा चोली निकाली और 2 क्षण में ठाकुर जी को पहना डाला। श्री भगवान नर से नारी बन गए, मोहन से मोहिनी बन गए और महाराज भुवन का मोहन करते हुए भुवन मोहन, भुवन मोहिनी माया के रूप में अवतरित होकर के देवताओं की सहायता करने के लिए इसी रूप में पहुंच गए। देवी तुमने बड़ा अच्छा श्रृंगार किया, इस श्रृंगार के बाद तो मुझे त्रिभुवन में कोई नहीं पहचान सकता, देवताओं की तो बात दूर रही। और यही हुआ जब भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए देवताओं और दानवों दोनों के सामने जाके खड़े हो गए तो दोनों ठगे से भगवान को निहारने लगे, ये परम सुंदरी कहाँ से आ गई? देवी आप कौन हो? तो भगवान ने माया का प्रसार करके कहा, मैं गांव गांव में नृत्य करने वाली, भटकने वाली एक सामान्य पुरुष चली हूँ, नृत्य का हूँ, नृत्य करने वाली हूँ। अच्छा तो आप अपना नृत्य हमें भी दिखाइए। बोले महाराज एक पक्ष परिचय से कुछ नहीं होता, पहले आप भी अपना परिचय दीजिए। तो दोनों ने एक स्वर में कहा कि हम कश्यप ऋषि की संतानें हैं, हम देवता हैं और ये दानव हैं। हम दोनों ने अभी अभी बहुत पराक्रम युक्त कार्य किया है, समुद्र का मंथन किया है। असुरों ने कहा महाराज हमारी भुजाओं के बल से ये समुद्र से अमृत प्रकट हुआ है, देवी हम आपका नृत्य देखना चाहते हैं। तो अपनी बात जमाने के लिए भगवान उन असुरों से कहते हैं, कथम कश्यप दायादाह पुंसचल्यामयि वर्तते। अरे मैं तो गांव गांव में भटक करके नृत्य दिखाने वाली नर्तकी हूँ, लेकिन आप महर्षि कश्यप की संतान हैं, आप मेरा विश्वास मत कीजिए। विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। कोई बात भरोसे की करने लगे तो सबसे पहले भरोसा हो जाता है। असुरों ने कहा देवी अब तो आप चाहे हमें प्यासा मार डालो अथवा अमृत पिला डालो, लेकिन ये अमृत कलश हम आपको ही सौंप देते हैं। नृत्य भी दिखाओ और जिसे मर्जी उसे पिलाओ, हम ये नहीं कहेंगे कि आपने इन्हें क्यों नहीं पिलाया। भगवान ने कहा अगर मुझ पर इतना भरोसा करते हैं तो फिर पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाइए।
देवता और दानव आपस में महाराज पीठ करके उल्टे मुख हो गए। सोचना भी सही निकला, क्योंकि जब श्री भगवान ने अपना भुवन मोहिनी माया के रूप से नृत्य प्रारंभ किया, तो उस नृत्य में जब भगवान देवताओं के पास अमृत कलश लेकर जाते हैं तो अपना चतुर्भुज रूप दर्शन कराते हैं। अरे देवता, मुझे मोहिनी समझने की भूल मत कर लेना, मैं मोहिनी नहीं हूं, मैं तो मोहन हूं, मोहन। और देवता प्रणाम करते हैं, विशेष अमृत पान मुद्रा का निर्माण करते हैं और शांति पूर्वक अमृत पान करते हैं। और भगवान नृत्य करते हुए मोहिनी रूप धारण करके असुरों के पास आते हैं, 2 ठुमके और ज्यादा लगाते हैं और महाराज बारुणी पिला करके उन्हें और मदमस्त कर देते हैं। ऐसे ही श्री भगवान ने देवताओं की पूरी पंगत को अमृत पान कराया। पहले नंबर पर बैठे हैं सूर्य, दूसरे नंबर पर बैठे हैं वह असुर और तीसरे नंबर पर बैठा है चंद्र। तो भगवान ने तुरंत अपना स्वरूप दर्शन कराया सूर्य को और अमृत पिलाया। बीच में बैठा हुआ है असुर, जो देवताओं का रूप लेकर के बैठा है, उसे भी अमृत पिलाया और फिर चंद्रमा को अमृत पिलाया। लेकिन जैसे ही असुर ने अमृत पान किया तो उसकी पहचान हो गई। कोई विशेष प्रक्रिया होगी अमृत पीने की? हाँ जी, हम और आप भी अमृत पीते हैं। भगवान के मंदिर देवालयों में जाते हैं और पुजारी जी अंदर से कुछ ऐसा भर करके लाते हैं, उसे भी तो हम सब एक प्रकार का अमृत ही मानते हैं। उस अमृत को हम सब चरणामृत कहते हैं। और अमृत पीने की, चरणामृत पीने की एक विशेष मुद्रा है। शास्त्रकार कहते हैं कि अपने अंगूठे को अपनी अनामिका में स्पर्श करा लेना चाहिए और इस जब हाथ में शंख मुद्रा बन जाए तब उससे बिना आवाज किए हुए ग्रहण करना चाहिए। यही अमृत पान का सही क्रम है। लेकिन महाराज वो था दानव, उसे पता नहीं था कि मुद्राएं क्या होती हैं और तब उसने जैसे ही अमृत पिया, सुड़सुड़ा करके पिया, आवाज आई, सूर्य चंद्र के कान खड़े हो गए। महाराज ये देवता नहीं हो सकता, सावधान। श्री भगवान ने उसी क्षण अपना मोहिनी रूप छोड़ दिया और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और सुदर्शन चक्र ने आधे क्षण में ही उस देवता का शिरोच्छेद कर दिया, क्योंकि अमृत जा चुका था। वास्तविक रूप प्रकट हुआ, शिरो भाग जीवित रहा और नीचे का धड़ भाग भी जीवित रहा। समयांतर में इन्हें राहु और केतु माना गया और ये दोनों सूर्य और चंद्र से इतना बैर मानते हैं। तुमने हमारी पोल खोली, हमारा भेद बताया, इसलिए समय समय पर हम भी तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करते रहेंगे, तुम्हें कष्ट देते रहेंगे। पुराणकार कहते हैं जैसे ही श्री भगवान का वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ, देवताओं में असुरों में भयंकर संग्राम हुआ और इस भयंकर देवासुर संग्राम में मद में मत वाले जितने भी असुर थे वे सब निष्प्राण हो गए और अमृत पीने वाले देवताओं की विजय हुई। ये समाचार श्री शुक्राचार्य जी के कानों तक गया तो शुक्राचार्य जी रणभूमि में आए, जहां बहुत से असुर मृत्यु की अवस्था में पड़े हुए हैं। किसी का शरीर छिन्न भिन्न है, किसी का मस्तक अलग है तो किसी की भुजाएं अलग हैं। दानवराज बलि के शरीर को देखा तो दानवराज बलि भी उस समय निष्प्राण पड़े हुए थे। श्री दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने दानवराज बलि के शरीर को सुरक्षा सहित उठाया, उठाकर आश्रम ले गए और महाराज मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन्हें पुनः जीवित किया। जीवित करते ही दानवराज बलि ने प्रणाम किया और दानवराज बलि ने हाथ जोड़ करके गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मैं स्वर्ग पर आधिपत्य चाहता हूं। श्री शुक्राचार्य जी ने उन्हें समझाया, भैया ये देवता बहुत छली हैं, ये तुम्हें स्वर्ग पर आधिपत्य करने नहीं देंगे, लेकिन चिंता ना करो, मैंने यदि तुम्हें जीवन दान दिया है तो मैं तुम्हें मार्ग भी अवश्य दिखाऊंगा। तुम अपने जीवन में 100 यज्ञ करने का संकल्प करो। जो अपने जीवन में 100 यज्ञ पूर्ण करता है उसे शतक्रतु कहा जाता है और शतक्रतु 100 यज्ञों को करने का फल देवराज इंद्र का पद उसे अवश्य प्राप्त होता है। राजा ने संकल्प धारण किया और यज्ञ आरंभ किया। पहले से 10 यज्ञों में राजा का वैभव विस्तार हुआ।
10 से 50 संख्या के यज्ञों में राजा का ऐश्वर्य विस्तार हुआ और 50 से ऊपर के यज्ञों में राजा के लोकांतर के विजय की गाथाएं महाराज त्रिभुवन में गूंजने लगी। यज्ञ के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से पुण्य का अर्जन होने लगा और जैसे ही संख्या 50 यज्ञ के ऊपर पहुंची तो देवताओं के राजा देवराज इंद्र का सिंहासन भी डगमगाने लगा। देवराज इंद्र भागे भागे पुनः भगवान की शरण में गए, सरकार अब की फिर हमारा स्वर्ग खतरे में, इसकी रक्षा कीजिए, कुछ ऐसा विधान बनाइए कि आपके द्वारा दानवराज बलि का पुण्य हरण हो जाए, और यदि पुण्य हरण होगा तो दानवराज बलि कभी स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। महाराज तब श्री भगवान ने देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए कश्यप और अदिति जी के संयोग से पयोव्रत की महिमा को प्रदर्शित करने के लिए उपेंद्र रूप से जन्म लिया, वामन रूप से जन्म लिया। समय बीता 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 5 वर्षों के इन अनंतराल में राजा बलि के 95 यज्ञ पूरे हो गए। महाराज संख्या बढ़ती जा रही है और देवताओं की सांस भी सांस में बढ़ती जा रही है। प्रभु हम पर कृपा कीजिए और आप शीघ्रता पूर्वक बलि की तपस्या में विघ्न डालिए। श्री कश्यप ऋषि अपने संतान उपेंद्र का यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। इस यज्ञोपवीत संस्कार में सारे देवता प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। हे हरि, जिस उद्देश्य से आपने यह अवतार धारण किया है वह उद्देश्य पूरा कीजिए। क्यों? क्योंकि कल से ही राजा बलि का 99 नंबर का यज्ञ पूरा होने वाला है और अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तब तो दानवराज बलि स्वर्ग के राजा हो जाएंगे, फिर देवताओं का आधिपत्य उनसे छीन लिया जाएगा। श्री भगवान के व्रतबंध के समय में ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल प्रदान किया, इंद्र ने छत्र प्रदान किया, मरुदगणों ने माला प्रदान की। ऐसे ही बहुशः पात्र धारण करके श्री भगवान याचना करने के लिए, मांगने के लिए, आज अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए दानवराज बलि की यज्ञशाला की ओर लक्ष्य करके चल पड़े। महाराज श्री भगवान का स्वरूप बहुत सुंदर है। नन्हे से बटुक ब्रह्मचारी, एक हाथ में छाता लिए हुए, एक हाथ में कमंडल लिए हुए, वनमाला धारण करके, खड़ाऊं पहन करके, मंद मंद स्वर में स्वस्ति वाचन करते हुए राजा की यज्ञशाला के ठीक बाहर जाकर खड़े हुए और जोर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। ये भिक्षाम देहि का स्वर सुन करके राजा बलि यज्ञशाला से उठ करके द्वार पर बटुक ब्रह्मचारी का अभिनंदन करने के लिए पहुंच गए। हाथ जोड़कर प्रणाम किया, प्रणाम करके अभिनंदन किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुरधरम्। स्वागतम वो नमस्तुभ्यं, स्वागत है, नमस्कार है। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपका कौन सा सेवा का कार्य कर सकता हूँ? ब्राह्मण क्यों कर ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मर्षिणियों का तप आप में समाहित हो गया हो। आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। भगवान ने अपना वास्तविक परिचय दिया कि मैं महर्षि कश्यप का पुत्र हूँ, मेरा नाम उपेंद्र है, लोग मुझे वामन भी कहते हैं। राजन, आपके यज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा मेरे कानों में आई। यज्ञोपवीत का नियम है कि बटुक ब्रह्मचारी 5 गणों से जाकर के भिक्षा मांगे, लेकिन यदि राजा हो तो राजा के घर में सबसे पहले उसे भिक्षा मांगनी चाहिए।
और अपना धर्म पूरा करना चाहिए। इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे इस यज्ञ का पता दिया है और मैं आपके पास आया हूँ। भगवान की मीठी मीठी वाणी सुन करके दानवराज बलि का हृदय तृप्त हो रहा है। प्रभु और कहिए। राजन, मैं पहली बार भिक्षा मांगने के लिए आया हूं और आपका यश सुन करके आया हूं। प्रभु, मैं तो कोई यशस्वी पुरुष नहीं हूं, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूं। भगवान ने महाराज अपना मामला जमाने के लिए और प्रशंसा के बीज बोए। देखो जी, जो विनम्र व्यक्ति होते हैं वे ऐसी ही चर्चा करते हैं। आप ऐसी बात क्यों ना करो, आप प्रहलाद जी के पोते हो ना। इसलिए प्रहलाद जी जिन्होंने श्री भगवान की गोदी को प्राप्त किया, प्रहलाद जी जिनके विश्वास के आधार पर परमात्मा खंभ से प्रकट हो गए, आप उनके पुत्र विरोचन के पुत्र हो। आप में भक्ति होना स्वाभाविक है। यह भक्ति, यह विनम्रता, यह औदार्य, यह आपके वंश की शोभा है। राजन, आपकी सदा जय हो, सदा जय हो, सदा जय हो। बलि जी अपना और अपने कुल का परिचय सुन करके नन्हे से बटुक ब्रह्मचारी के मुख से बड़े प्रसन्न हुए। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि इतने गौरव युक्त कुल में मुझे जन्म मिला है। हे ब्राह्मण देवता, बताइए मैं आपका क्या प्रिय कर सकता हूँ। श्री भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, राजन, यह मेरा पहला अवसर है मांगने का, तो मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूँ, मांगने आया हूँ। राजा ने कहा, आज्ञा कीजिए, मैं अभी प्रस्तुत करता हूँ। ब्राह्मण देवता ने कहा, श्री भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं कि मैंने मांगा और आपने मुझे दे दिया। आप जो भी देने वाले हैं कृपा करके हाथ में कुछ साधारण करें, जल का स्पर्श करावें और संकल्प पूर्वक वह दान मुझे प्रदान करें। राजा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुरंत दौड़ कर गए यज्ञशाला से महाराज वह संपूर्ण पूजा पात्र उठाया और पूजा पात्र उठा करके द्वार पर आए। बड़ी विनम्रता के साथ हाथ में कुशाधारण की और कुशाधारण करके उसमें जल डाल लिया। जल डाल करके संकल्प के लिए आज्ञा की कि प्रभु आप अपना संकल्प पाठ कीजिए। राजन, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे मैं तुमसे क्या मांग रहा हूँ? मैं तो कुछ भी मांग सकता हूँ। दानवराज बलि ने कहा, महाराज मुझे विश्वास है यदि आप जैसे महापुरुषों को अपना सब कुछ भी देना पड़े तो मैं सौभाग्य का ही अनुभव करूंगा। फिर भी यदि आप कृपा करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बताइए आपको मुझसे क्या चाहिए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे दानवराज बलि, मेरे पैरों की नाप से मुझे 3 पग भूमि का दान आप प्रदान करें, मेरी केवल इतनी इच्छा है। ये सुनते ही दानवराज बलि हंसने लगे। महाराज, एक तो वैसे ही आप बहुत विशाल हैं, नन्हा सा स्वरूप है, नन्हे नन्हे चरण हैं, आपके 3 पग भूमि में आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यदि आप आज्ञा करें तो मैं आपको बहुत सारी गायें दान कर दूं, अपना आधा साम्राज्य दान कर दूं, अपने खजाने को खोल दूं, आपको जितने स्वर्ण धन की आवश्यकता है आप उसमें से स्वीकार कर लीजिए। श्री भगवान कहते हैं, राजन मैं बहुत संतोषी व्यक्ति हूँ, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए और वो भी अपने पैरों की नाप की। राजा ने श्री भगवान का यह विशेष आग्रह देखा तो मुस्कुरा करके प्रोक्षण पात्र को उठाया, जिसे हम सब गंगा सागर कहते हैं, और जैसे ही दोबारा जल डालने लगे वैसे ही महाराज इनके गुरुदेव भगवान श्री शुक्राचार्य जी दौड़ लगा करके द्वार पर आए। ठहरो ठहरो ठहरो। क्या हुआ गुरुदेव? बोले, ये जो श्रीमान जी आपके सामने खड़े हैं ये कोई और नहीं है, ये साक्षात वैकुंठनाथ श्री भगवान नारायण ही तुम्हें छलने के लिए यहाँ पर इस रूप में आए हैं। महाराज, यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वह अपने गुरुदेव की बात मानकर अपने धन की रक्षा करता,
लेकिन दानवराज बलि, जिनका चित्त यज्ञ के कर्म से पवित्र हो चुका है, आज उन दानवराज बलि ने घुटने पर बैठ करके श्री भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। गुरुदेव, मुझे तो आज सब कुछ मिल गया, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि त्रिभुवन को देने वाला महापुरुष आज मेरे द्वार पर झोली पसार कर मांगने के लिए आया है। इसलिए नाथ, मुझे इन्हें देने दीजिए, जो कुछ भी है मैं इन्हें अवश्य दूंगा। गुरुदेव समझाते हैं, भावना में मत बहो, ये जितनी लक्ष्मी का वर्ण तुमने किया है यश और तपस्या करके, ध्यान रहे यदि नारायण का आगमन हुआ है तो इनकी नित्य प्रिया लक्ष्मी इन्हीं के साथ गमन करेंगी, तुम्हारे साथ नहीं। दानवराज बलि समझाते हैं, गुरुदेव आपका दायित्व पूरा हुआ, आपने कृपा की और हरि का परिचय कराया, नारायण से परिचय कराया। अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके लिए मुझे स्वतंत्र कर दीजिए। तो गुरु जी क्रोध में भर करके महाराज पूजा का पात्र वहीं पटक करके अन्यत्र चले गए। जाओ, श्राप देता हूं, जो तुमने तपस्या के द्वारा अर्जित किया है वह सब उसका हरण नारायण अवश्य करेंगे। गुरु जी छोड़ करके चले गए। बलि गुरु तजो, लेकिन बलि जी ने श्री भगवान का त्याग नहीं किया। हे नाथ, भले ही गुरुदेव ने मेरा त्याग कर दिया, लेकिन आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। आपकी इच्छा है 3 पग भूमि की, तो मैं संकल्प पूर्वक आपको 3 पग भूमि आपके चरणों की नाप में देना स्वीकार करता हूँ। मैं आपको 3 पग भूमि का दान अर्पित करता हूँ। और जैसे ही महाराज श्री भगवान ने कुशा हाथ में धारण की, वो नन्हा सा शरीर देखते ही देखते विराट रूप में परिवर्तित हो गया। एक चरण उठाया और आकाश के जितने 7 लोक हैं उनका नाप कर लिया। दूसरे चरण में जितने नीचे के लोक हैं, अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल आदि, इन सबको भगवान ने स्वीकार कर लिया। और तीसरा चरण हवा में लहरा करके खड़े हो गए। दानवराज बलि, 2 पग भूमि में ही मैंने तुम्हारा सब कुछ ले लिया, अब तो देने लायक तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। दानवराज बलि ने हाथ जोड़े और बड़ी विनम्रता से कहने लगे, प्रभु एक बात बताइए, दान बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है? भगवान ने कहा दान देने वाला बड़ा होता है। तो फिर कृपा करके ये जो तीसरा चरण है ये मेरे सिर पर रख दीजिए और मुझे भी अपना बना लीजिए। राजा बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया और सर्वस्व दे करके परमात्मा के सुकुमार चरणों को सदैव के लिए अपने सिर पर धारण कर लिया। पुराणकार कहते हैं, जिस समय भगवान ने अपने चरणों को लहराया राजा बलि के शीश पर पधराने के लिए, उस समय सिर उठा करके श्री बलि जी ने भगवान के चरणों की रेखाओं का दर्शन किया है। कितनी सुंदर रेखाएं हैं। रेखो धनु तरु केतु चक्र मुकुटम सिंहासनम चामरम मालाखम पुरुषम सुदक्षिण तले कृष्णांग्रि चिन्हम भजे। महाराज श्री कृष्ण चरणों में, श्री विष्णु चरणों में कितने चिन्ह हैं। रेखा ऊर्ध्व रेखा है, धनु धनुष का चिन्ह है, तरु यानी कल्प वृक्ष का चिन्ह है, केतु पताका का चिन्ह है, चक्र यानी सुदर्शन चक्र का चिन्ह है, मुकुटम मुकुट का चिन्ह है, सिंहासनम सिंहासन का चिन्ह है और चामरम चमर का चिन्ह है, माला का, जीव बिंदु का, खड़ग का, माला खम पुरुषम सुदक्षिण तले। भगवान के दाहिने चरण में इतने चिन्ह हैं और इन चिन्हों को महाराज देखते हुए चरण चिन्ह रघुवीर के संतनि सदा सहायका कहते हुए श्री बलि जी ने अपने सिर पर धारण किए। प्रेमाश्रु बह रही है। स्वयं को श्री भगवान को समर्पित करने वाला यह विचित्र भक्त है। अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी भावना के द्वारा अपनी तपस्या का समर्पण कर दिया, अपने साम्राज्य का समर्पण कर दिया और अंत तो गत्वा जिस देह पर सबकी आसक्ति होती है, अंत में उस देह को भी भगवान को सौंप दिया।
रानी ने विरोध किया, अरे महाराज घेर लो इन्हें, ये जो इतना विराट रूप बना करके खड़े हैं। लेकिन राजा बलि ने समझाया, देवी ऐसा कदापि न करो, प्रेम के बंधन में बंध करके आज यह परमात्मा मुझ पर कृपा करने के लिए इस रूप में आया है, अन्यथा नारायण को कोई भी बुद्धि के द्वारा बल के द्वारा बांध नहीं सकता। इसलिए अपना भाग्य मनाओ और स्वयं को भी इनके चरणों में समर्पित कर लो। श्री भगवान ने तत्क्षण लघु रूप किया और दानवराज बलि को अपने सीने से लगा लिया। दानवराज बलि, तुम्हारा जो कुछ भी था वह अब सब कुछ मेरा हो गया, और मैं तुम्हें हृदय लगा करके यह कहता हूँ कि अब जो कुछ भी मेरा है वह सब कुछ मैं तुम्हें वापस करता हूँ। क्या चाहिए? दानवराज बलि ने कहा, महाराज मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे तो केवल आप चाहिए। तो तुम्हारे इस दान से प्रसन्न होकर के सुतल लोक का मैं तुम्हें राजा बनाता। और कोई वरदान? बोले महाराज मेरी और कोई कामना नहीं, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मैं जिधर भी देखूं अपने राजभवन में मुझे चारों तरफ आप ही आप दिखाई देने चाहिए। द्वारपाल हो, चाहे मंत्रीगण हो, चाहे व्यवस्थापक हो या नगर के नर नारी, मैं केवल इतना चाहता हूं मैं जिस ओर देखूं आपके अतिरिक्त मेरी दृष्टि किसी पर न जाए। तो भगवान ने कहा, इस भक्त ने तो हमें अच्छा चक्कर में फंसा लिया। महाराज वैसे ही दानवराज बलि के साथ श्री भगवान सुतल लोक में चले गए, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। अब दानवराज बलि सुतल लोक में राजा बनकर बैठे हैं और पहरेदार बनकर के श्री भगवान खड़े। जब बहुत दिनों तक श्री भगवान लौटकर वैकुंठ गए ही नहीं, तो देवी भगवती लक्ष्मी को बड़ी चिंता हुई कि हमारे स्वामी कहाँ चले गए। भक्तों की सहायता करने के लिए गए थे, लगता है किसी भक्त ने प्रेम जाल में उन्हें फंसा लिया है। महाराज देवताओं से खोज खबर निकाली कि हमारे श्रीमान जी हैं कहाँ। देवताओं ने कहा, महाराज वो तो सुतल लोक में आजकल द्वारपाल बन करके इधर उधर पहरेदारी कर रहे हैं। तो भगवती लक्ष्मी ने भी एक अभिनय किया और महाराज एक सामान्य महिला का वेश बनाकर सुतल लोक में चली गई। राजा के दरबार में पहुंची, घूंघट काट करके रुदन करने लगी, हे सुतल लोक के राजा, आप मेरी सहायता कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने प्रश्न किया, बलि जी ने प्रश्न किया, देवी कहिए आपको क्या कष्ट है? देवी जी ने कहा, आज श्रावणी पूर्णिमा का दिन है और मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे पास कोई भाई नहीं है। मैं कितनी अभागिन हूँ कि मैं किसी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र नहीं बांध सकती। दानवराज बलि ने उदारता दिखाई, अरे तुम हमारे नगर की हो तो ऐसा क्यों कहती है? क्या तुम जानती नहीं कि जिसका कोई भाई नहीं होता राजा ही उसके भाई के रूप में प्रतिष्ठित होता है? आओ ऐसा मत कहो और मेरे मणिबंध पर तुम रक्षा सूत्र बांध दो। तो देवी जी आई और आकर के पहले टीका किया, टीका करके महाराज रक्षा सूत्र बांधा और रक्षा सूत्र बांधते ही प्रसन्न होकर बैठ गए। दानवराज बलि ने कहा, अब तो तुम्हारा दुख समाप्त हुआ। देवी जी ने कहा, दुख समाप्त अभी नहीं हुआ। जब बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध देती है तो भाई को भी पुरस्कार स्वरूप में, पारितोषिक रूप में कुछ ना कुछ अपने बहन को देना चाहिए। अच्छा जी, तो जो आपको चाहिए आप हमसे कहिए, हम आपको प्रदान करेंगे। तो देवी जी ने कहा, महाराज हमारे पति खो गए हैं। अच्छा, वे कहाँ हैं? कहाँ से खोए? बोले खोए तो पृथ्वी लोक से थे, लेकिन वर्तमान में मैं पता लगाते लगाते आई हूँ वो सुतल लोक में निवास करते। अच्छा, हमारे ही राज्य में? कौन है वे? तो देवी जी ने मुस्कुरा करके घूंघट डाल करके कहा, जो आपके द्वारपाल बन करके बैठे हुए हैं वही हमारे वाले हैं। राजा बलि मुस्कुराने लगे, महाराज अभी तक तो हमें यही पता था कि नारायण नंबर 1 के छलियां हैं, परंतु आज इस घटना के बाद हमें ये भी पता पड़ गया कि दोनों ही पति पत्नी एक जैसे हैं। ये छल करने में निपुण है और ये छल लौटाने में बड़ी निपुण है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि करक्षे माचल माचल। जिस प्रकार श्री भगवान ने
अपने चरण कमलों की छाया दे करके राजा बलि को स्वीकार किया और भगवती लक्ष्मी ने केवल रक्षा सूत्र बांध करके राजा का पोषण कर दिया, सब कुछ दे दिया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी यही परम उदार भगवान अपनी कृपा करुणा से अपने रक्षा का सूत्र व्यवस्थित करें, उनके रक्षा सूत्र की छाया में हम सब निवास करें। पुराणकार कहते हैं कि महाराज बलि को आत्मसमर्पण का आचार्य कहा गया। नवधा भक्ति में 9वीं भक्ति है आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन, आत्मनिक्षेप। ये आत्मनिवेदन का मतलब है कि हमारा हम में कुछ भी न रह जाए। हम की भावना, मैं और मेरा की भावना जिस समय हमारे जीवन से विरत हो जाती है, उसी क्षण दानवराज बलि की कृपा भक्त के जीवन में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए संसार के भी सामान्य और श्रेष्ठ दान को भी हम सब बलिदान कह करके संबोधित करते हैं। क्यों? क्योंकि बलि का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। जब देने पर आए तो अपने लिए कुछ भी ना बचाएं। ये कथा भागवत की परंपरा में क्यों? केवल भक्ति का विकास करने के लिए नहीं। ध्यान रहे कि दान देना ये स्वभाव होता है, ये वृत्ति नहीं होती। यदि वृत्ति हो तो सब में हो, स्वभाव है। दान देना भी स्वभाव है। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो देने पर आए तो महाराज न जाने कितना दे जाए, और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि महाराज जब उनके पास है भी और देने का अवसर आए तो भी उसमें संकोच करें। वृंदावन में एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि एक बणिक था, बनिया था, महाराज बिहारी जी का दर्शन करने के लिए चल पड़ा। तो उसने सोचा अकेले क्यों जाऊं, बिहारी जी को चढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो ले जाऊं। तो उसने एक चांदी का सिक्का निकाला और मुट्ठी पर बांध लिया। मुट्ठी में बांध करके बिहारी जी के मंदिर में गया। महाराज भीड़ बहुत अधिक थी, दिन भी गर्मी के थे, तो धक्का मुक्की लगते 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 कैसे कैसे बिहारी जी के मुख्य दरवाजे तक पहुंच गए। अंत में बिहारी जी की चौखट तक पहुंच गया और महाराज अपनी मुट्ठी खोल करके देखी तो क्या देखते हैं कि पूरी गदेली पसीने से भरी हुई है। सामान्य व्यक्ति होता तो यही सोचता गर्मी ज्यादा है इसलिए पसीना चला, इसलिए हमारे हाथ में पसीना है। लेकिन वो बहुत ही कृपण व्यक्ति था, कंजूस व्यक्ति था। उसने सोचा कि मेरी गदेली में बैठा हुआ ये रुपया रो रहा है, कह रहा है भैया मैं तुम्हें बिहारी जी के पास जाना नहीं चाहता, मुझे फिर से सूखे स्थान पर रख लो। तो उस बनिया ने यही किया। महाराज बिहारी जी के पास पहुंच करके भी वो रुपया सूखे स्थान पर रख लिया। बोले अब तो तुम सुखी हो ना, तुम दोबारा तो नहीं रोगे। वो रुपया कहता है महाराज मेरे भाग फूटी किस्मत जो मैं तुम्हारे हाथ लगा और तुम्हारी भावना के अनुरूप चला। तो कई बार ऐसा भी होता है कि देने योग्य निकाला गया दान भी जिस उद्देश्य से रखा गया है वहां तक नहीं पहुंच पाता। और कई बार जो स्वभाव से दान करना जानते हैं वे महाराज अपना सब कुछ दे देते हैं। हम हर प्रकार से श्री भगवान की थाती को लेके बैठे हैं। थाती समझते हैं ना, धरोहर। इस शरीर में एक रोया भी अपना नहीं है, एक बाल भी अपना नहीं है और ना हम उसके स्वामी हैं।